नमस्कार। मैं आशीष कुमार सिंह। आज मैं कक्षा 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से संबंधित पाठ 2 के ललद्यद के वाक्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ललद्यद का परिचय जान लेते हैं। ललद्यद है कौन? ओके। ललद्यद कश्मीरी भाषा के कवयित्री हैं। माना जाता है कि उनका जन्म सन 1320 ईस्वी में कश्मीर के शिमपुरा गांव में हुआ था और निधन 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनके जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। अनेक किंवदंतियाँ माने होता है कि अनेक लोक कथाएँ प्रचलित हैं। ललद्यद के जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी कम मिलती है। ललद्यद की रचनाओं को वाक कहा जाता है। कश्मीरी भाषा में पद को वाक कहते हैं। हमारे यहाँ जो पद होता है कश्मीर में, उस पद को वाक कहते हैं। ललद्यद अपनी रचनाओं में जाति धर्म से ऊपर उठ करके धार्मिक संकीर्णता त्यागने का संदेश देती हैं। उनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए कश्मीर में इनकी रचनाएं ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक में केवल 4 वाक नमूने के तौर पर प्रस्तुत हैं। वाक नंबर 1 पहले पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरी, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने जितने भी प्रयास किए हैं उन सभी प्रयासों को व्यर्थ बता रहे हैं। इस पद में, इस वाक में कवित्री ने अपनी आत्मा को नाव के समान माना है और कच्चे धागे की रस्सी ललद्यद कह रहे हैं कि वह मेरी सांसें हैं। सांस कच्चे धागे की रस्सी है, नाव का आत्मा है। ठीक है। कच्चे धागे की रस्सी उनकी सांस है जो आसानी से टूट सकती है। कवित्री कहती है मैं अपनी आत्मा रूपी नाव को सांस रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूं। यह नाव तैर कहाँ रही है? जाने कब सुन मेरी पुकार, करी तो भवसागर पार। यह नाव तैर कहाँ रही है? भवसागर में तैर रही है। इसलिए कवित्री कह रहे हैं कि हे देव, आप हमारी पुकार कब सुनेंगे और हमें भवसागर से पार कब उतारेंगे? अर्थात हमें अपना प्रेम कब प्रदान करेंगे? हमारे सांसों में आपका प्रेम है ही नहीं, इसलिए मेरी सांसों रूपी धागे कच्ची हैं। इसलिए मुझे अपना प्रेम कब प्रदान करेंगे और मुझे भवसागर से कब उतारेंगे? ठीक है। पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चा सकोरा माने होता है मिट्टी का कटोरा, मिट्टी का बर्तन, जो कच्चा मिट्टी का बर्तन हो, जिसे पकाया ना गया हो, उसी को कहते हैं कच्चा सकोरा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यहाँ ललद्यद जी कहते हैं भवसागर से पार उतरने के लिए मैंने अनेक धार्मिक कर्मकांड किए हैं, वे सभी धार्मिक कर्मकांड व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के बर्तन से पानी टपकता है, ठीक है, उसमें पानी टिक नहीं सकता, उसी प्रकार ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमने जितने भी प्रयास किए हैं सब मिट्टी के कच्चे बर्तन की भांति हैं और हमारे वह सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं, व्यर्थ हैं, जिसमें से बार बार पानी रिस रहा है, पानी टपक रहा है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरे। हुक माने होता है, ठीक है, हुक माने होता है पीड़ा, कसक। ठीक है। जब इसमें कवित्री कहती है जब इस असफलता के कारण उनके मन में दुख की पीड़ा निकलती है, दुख की आह निकलती है। ठीक, उनके मन में दुख की आह निकलती है। जी में उठती रह हुक, असफलता के कारण हमारे जी में, हमारे मन में बार बार हुक उठ रही है, बार बार पीड़ा उठ रही है। घर जाने की चाहे घेरे। वह जल्द से जल्द घर जाना चाहती है, जल्द से जल्द वह संसार से मुक्त होना चाहती है। घर जाने की चाह, संसार से मुक्त होना। संसार से मुक्त होने का मतलब ईश्वर का साक्षात दर्शन करना।
ईश्वर का साक्षात दर्शन तभी होगा जब हम ठीक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम का सहारा लेंगे, धार्मिक कर्मकांड का सहारा नहीं लेंगे। धार्मिक कर्मकांड पानी के कच्चे चकोरे की भांति हैं। जिस प्रकार कच्चे चकोरे में बर्फ पानी नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हमारे जो धार्मिक कर्मकांड हैं वह ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए सब व्यर्थ हैं। ईश्वर का प्रेम केवल ज्ञानी होने पर प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर का प्रेम मन से अहंकार दूर करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अब तीसरे वाक्य की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को तू क्या उतराई। तीसरे वाक्य में कवित्री ललद्यत आत्मलोकन पर जोर देती हैं। वे अनुभव करती हैं भव सागर से पार उतरने के लिए मनुष्य के लिए अच्छे कर्म ही सहायक होते हैं, सद्कर्म ही सहायक होते हैं। इसमें कवित्री अपने जीवन का अंतिम समय नजदीक पा करके देख रही हैं, कह रही हैं कि उन्होंने पूरे जीवन में किया क्या है, कुछ भी नहीं किया है। जब वे महसूस करती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है। आई सीधी राह से, कवित्री कहती हैं जब इस दुनिया में आई थी, जब वह इस दुनिया में आई थी तो सीधी राह से आई थी, सबसे सीधा मार्ग पकड़ी थी, भक्ति के मार्ग को अपनाया था। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए संसार का सबसे सीधा मार्ग भक्ति के मार्ग को अपनाया था। गई न सीधी राह, लेकिन सीधी राह पर चल नहीं पाई। मैं रास्ता भटक कर जीवन भर सांसारिक छल छद्मों अहंकार के जाल में फंसी रही। मैं सीधे राह पर चलने का प्रयास किया, भक्ति मार्ग को अपनाया तो, लेकिन अनुकरण नहीं कर पाया सीधा मार्ग। मैं मार्ग को भटक गया और सांसारिक छल छद्मों अहंकार माया के जाल में फंसी रही। तब क्या किया? सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन या, तो उन्होंने हठ योग को अपनाया। हठ योग में 3 नाड़ियां होती हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी सेतु। सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी होती कहाँ है? नासिका के बीच में, दोनों भौहों के बीच में जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं उसे ब्रह्मरंध्र या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। वही नाड़ियों से, वहीं से हठ योग की साधना किया जाता है, योगासन किया जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है। वही कवित्री कहती है सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन या, जब वे हठ योग की अवस्था में पहुंच गई तब उन्हें योग की कठिनता का एहसास हुआ और यह भी एहसास हुआ कि मेरा जीवन बीत रहा है और मैं अपने जीवन में आज तक कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, आज तक मैं अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं पाई, केवल पूरे जीवन भर मैं अहंकार माया में फंसी रही। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या धूं उतराई। माझी माने जो होता है जो नौका चलाता है, जो हमें नदी पार उतारता है। यहाँ माझी का अर्थ लेंगे ईश्वर। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को क्या दूं उतराई। अब नीचे से अर्थ लेंगे। कवित्री कहती माझी रूप ईश्वर को मैं उतराई क्या दूं, जो यदि मुझे वो भव सागर पार लगाएंगे मैं उन्हें उतराई क्या दूंगी। उस माझी को, इस ईश्वर को पारिश्रमिक क्या दूंगी। जब मैं जेब टटोला, जेब टटोलना जेब में हाथ नहीं डालना, जेब टटोलना का अर्थ होता है आत्मनिरीक्षण करना। जब मैंने आत्मनिरीक्षण किया तो मुझे एक कौड़ी भी नहीं मिली, अर्थात मेरे पास कोई सद्कर्म नहीं थे, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया पूरे जीवन भर कि मैं उस ईश्वर को क्या दूं। ईश्वर यदि हमें भवसागर से पार उतारेगा तो हमसे वह आशा करता है कि मैं सद्कर्म दूं उसे। मैंने जीवन भर कभी सद्कर्म किया ही नहीं, जीवन भर अहंकार में फंसी रही, जीवन भर मैं छल में फंसी रही, छद्मों में फंसी रही, माया में फंसी रही। जब मैंने सद्कर्म किया ही नहीं उस ईश्वर को भवसागर से पार उतारने के लिए मैं पारिश्रमिक क्या दूं। ठीक है, ईश्वर ने जो मुझे मोक्ष प्रदान किया उसके लिए मैं पारिश्रमिक क्या दूं। ठीक है, मैंने ऐसा कोई सद्कर्म किया ही नहीं
जिससे मैं ईश्वर के सामने अपनी एक विशेष पहचान बना सकूं। अब चौथे वाक्य की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जो बहुत ही सरल है। चौथे और अंतिम वाक्य में कवित्री ने भेदभाव का विरोध किया है, ईश्वर को हर जगह उपस्थित बताया है। ध्यान दीजिएगा, थल थल में बसता है शिव ही, शिव ही मान ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, स्वयं को जानना आज निरीक्षण करो। वही वही है साहिब से पहचान, साहिब मान ईश्वर। ठीक है, इन पंक्तियों में कवित्री ने कहा है थल थल में बसता है शिव, हर जगह, हर थल थल माने हर जगह, हर कण कण में, हर जड़ चेतन में, सभी जगह ईश्वर ही ईश्वर मौजूद हैं। अर्थात ईश्वर मनुष्य के अंदर भी विराजमान है। मनुष्य के भीतर, मनुष्य के अंतरात्मा में ईश्वर का ही निवास स्थान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो फिर हिंदू मुसलमान में भेद कैसा? हम इंसानों को बांटने वाले हैं कौन? जब हमारे अंदर ईश्वर का ही निवास स्थान है तो हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक भेदभाव कैसा? हम इंसानों को बांटने वाले होते कौन हैं? आगे कवित्री कहते हैं ज्ञानी है तो स्वयं को जान। समझ लीजिए, यदि हे मनुष्य तुम अपने आप को ज्ञानी कहते हो, यदि अपने आप को समझदार कहते हो, सबसे पहले तुम्हें स्वयं को पहचानो। सबसे पहले तुम अपने भीतर बसे हुए ईश्वर को पहचानो, आत्मनिरीक्षण करो। वही है साहिब से पहचान। जब वो आत्मनिरीक्षण कर लेगा, जब वो अपने आप को जान लेगा, तभी वह ईश्वर से, साहिब से पहचान मिलेगी उसकी, तभी वह ईश्वर को पहचान पाएगा, तभी उसी ईश्वर से उसकी मुलाकात होगी। अर्थात जब वह ज्ञानी बनेगा, जब उसके अंदर से अहंकार दूर होगा, जब उसके अंदर से माया, छल, छद्म दूर होंगे, ठीक है, तभी वह उसे मोक्ष मिलेगा, तभी उसे उस ईश्वर की पहचान मिलेगी, उस ईश्वर का साक्षात दर्शन उसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।